पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। ग्रामीणों और आरोपियों के परिजनों ने हमला कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। थाना अकराबाद इलाके का मामला है, जहां पर इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और इसी दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया। शराब तस्करों के परिजन और साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर रही है। तो पुलिस इधर से शराब रख के लेगी, उस तरह के गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की आरोप में सत्य लिखा नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को जो सूचना मिली थी, पुलिस ने मौके से शराब बरामद करी है, लोगों को भी पकड़ा। इसी बात से आक्रोशित होकर उन व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया पुलिस। चित्रकूट जेल में शूटआउट मामले के तार बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी हत्या के मामले से जुड़ रहे हैं और चित्रकूट जेल का वार्डर जगमोहन संदेह के घेरे में आ गया है, क्योंकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के समय जगमोहन ही बागपत जेल का वार्डर था और मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद ही जगमोहन का तबादला चित्रकूट में हुआ था। जगमोहन 6 मई को कोरोना के चलते छुट्टी पर था और 13 मई की शाम को उसे जेल में देखा गया और 14 मई को शूटआउट के समय भी जगमोहन जेल में था। आरोपी अंशु दीक्षित को पिस्टल पहुंचाने के मामले में जगमोहन की भूमिका की जांच हो रही है। अंशु के पास मोबाइल होने की भी जानकारी मिल रही है। अब जांच कमेटी और पुलिस जगमोहन की भूमिका की जांच पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? अमित, देखिए, जो जेल सूत्र है उनके हवाले से ये खुलासा हो रहा है कि जगमोहन एक ऐसा किरदार है जो बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की जब हत्या हुई थी तो वो बागपत जेल में मौजूद था, वहां पे वार्डर था। वहां से उसका ट्रांसफर किया गया था चित्रकूट जेल और चित्रकूट जेल में अब जब शूट आउट हुआ है तो उस वक्त भी जगमोहन की वहां मौजूदगी पाई गई है। और जबकि 6 मई को ही जगमोहन कोरोना पॉजिटिव आया था, वो छुट्टी पे चल रहा था, लेकिन बावजूद इसके 13 मई की शाम को भी वो जेल में देखा गया और 14 मई को शूट आउट के वक्त भी जगमोहन वहां मौजूद था। बताया जा रहा है मिराज और मुकीम की हत्या के बाद अंशु जब कैदियों को बंधक बनाए हुए था तो उस वक्त भी पुलिस टीम के साथ जेल वार्डर जगमोहन देखा गया था। तो एक अहम सवाल शुरू से ही उठ रहा था कि आखिरकार अंशु दीक्षित के पास पिस्टल कहां से पहुंची। तो अब इस वक्त में जब इस मामले की जांच एक बड़ी कमेटी कर रही है, पुलिस ने भी 2 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वो भी कर रही है, तो उस वक्त अब ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जगमोहन की क्या भूमिका थी। क्योंकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के वक्त भी यही सवाल उठा था कि सुनील राठी के पास जेल में पिस्टल कैसे पहुंची, और अब यही सवाल अंशु दीक्षित के लिए भी उठ रहा है कि उसके पास पिस्टल कैसे पहुंची। तो एक किरदार ऐसा है जो बागपत जेल के शूट आउट और चित्रकूट जेल के शूट आउट में कॉमन है, वो है जगमोहन। इसलिए वो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया है, संदेह के घेरे में है। कुछ देर बाद हो सकता है कोई बड़ा खुलासा हो, उसकी क्या भूमिका थी। अगर वो छुट्टी पे चल रहा था तो 13-14 मई को वो जेल में कैसे आया, किसकी परमिशन से आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चित्रकूट जेल में शूटआउट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अंशु के पास मोबाइल होने का भी शक है। इसके अलावा जगमोहन की भूमिका की भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छुट्टी पर होने के बावजूद जेल वार्डर जगमोहन जेल के भीतर कैसे था, इन तमाम बिंदुओं की जांच पड़ताल अब की जा रही है जांच टीम की तरफ से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चित्रकूट जेल शूटआउट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जेल वार्डर जगमोहन की भूमिका की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी उस वक्त जेल वार्डर जगमोहन ही था और उसके बाद ही उसका तबादला चित्रकूट किया गया था। अब जब यहाँ पर ये शूटआउट हुआ है उस दौरान भी जगमोहन की जेल के भीतर मौजूदगी थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी ऋषभ मणि बता रहे हैं कि अब जांच के दायरे में जगमोहन को भी लाया गया है कि आखिर कोविड होने के बावजूद जब वो छुट्टी पर था तो 13 मई को वो जेल के भीतर क्या कर रहा था। अंशु अवस्थी ने जब शूटआउट किया उसके बाद उसने कुछ कैदियों को जब बंधक बनाए रखा, उस दौरान भी जगमोहन जेल के भीतर ही मौजूद था। लिहाजा तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर अंशु दीक्षित तक पिस्टल कैसे पहुंची, उसके पास जो फ़ोन था वो कैसे उस तक पहुंचा, इसमें जगमोहन का क्या रोल था। इन तमाम कड़ियों को फिलहाल जोड़ा जा रहा है
और बिंदुवार इन सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले में कुछ बड़ा खुलासा हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चित्रकूट शूट आउट मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। जगमोहन की भूमिका की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। तो बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी हत्या के मामले से अब इसके तार जुड़ रहे हैं और चित्रकूट जेल का वार्डर जगमोहन संदेह के घेरे में आ गया है, क्योंकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के समय जगमोहन ही बागपत जेल का वार्डर था और मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद ही जगमोहन का तबादला चित्रकूट किया गया था। जगमोहन 6 मई को कोरोना के चलते छुट्टी पर था और 13 मई की शाम को उसे जेल में देखा गया और 14 मई को शूट आउट के समय भी जगमोहन जेल में था। आरोपी अंशु दीक्षित को पिस्टल पहुंचाने के मामले में जगमोहन की भूमिका की जांच शुरू हो गई है। अंशु के पास मोबाइल होने की भी जानकारी मिल रही है। अब जांच कमेटी और पुलिस जगमोहन की भूमिका की भी जांच पड़ताल कर रही है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।